नमस्कार। एक बार फिर से संतोष शो में एक नए शख्सियत के साथ, और आज के शख्सियत हैं पंडित श्रीनाथ पाठक उर्फ रानी गुरु। रानी गुरु के विषय में यदि कहा जाए तो शायद सूर्य को दीप दिखाने जैसी बातें होंगी। श्राद्ध अनुष्ठान के काशी, या ये कहा जाए कि पूर्वांचल के सबसे मर्मज्ञ, सबसे वयोवृद्ध, और आपके पास जो जानकारियां श्राद्ध से जुड़ी हैं वो शायद किसी के पास नहीं है। यही नहीं, यदि हम रानी गुरु की बातों को और आगे बढ़ाएं तो ये भी कहा जा सकता है कि त्रिपिंडी श्राद्ध की बारीकियां, या ये कहा जाए कि मंत्रों के साथ किया हुआ काम शायद रानी गुरु के अलावा इस जगह इस समय कोई नहीं है। और यही वजह है कि बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े लोग रानी गुरु को याद करते हैं उस वक्त जब उनकी बातों में कोई भेद आने लगता है या फिर खुद उन्हें किसी शंका का समाधान करना होगा। तो आइए हम मिलते हैं आज रानी गुरु से और जानने का प्रयास करते हैं कि जो गुरुजी हैं वो गुरुजी किस तरह से, कितने साल से श्राद्ध कर्म करा रहे हैं, किस उम्र से करा रहे हैं, अभी उनकी अवस्था 83 के आसपास है, और क्या वजह है कि वो तमाम ब्राह्मणों की तरह, तमाम आचार्यों की तरह किसी और चीज़ों को न चून करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को सद्गति प्रदान करने के लिए, या ये कहा जाए कि अंतिम यात्रा को परिपूर्ण कराने के लिए, सुखद, ये कहा जाए सुखद यात्रा परिपूर्ण कराने के लिए अपने आप को पूरी जीवन की आहुति दे डाली। आप रानी गुरु जी हैं। अच्छा गुरु जी, एक चीज बताइए, क्या अवस्था होगी जब आप इस कर्मकांड में आए? कब से आप पूजा पाठ करा रहे हैं लोगों को? हमारी अवस्था उस समय 25 वर्ष की होगी, क्योंकि ऐसा बात रहा कि जब हम पढ़ते रहे तो 7 में फेल हो गए। तो हमारी स्थिति, हमारे पिताजी की उस समय बड़ी नाजुक थी। तो हमारे पिताजी ने कहा, बेटा क्या करोगे, यही काम करो बेटा, वही रास्ता है तुम्हारे लिए, और तो कोई रास्ता ऐसा है नहीं जो हम कर रहे हैं जी जबानी। तो उस समय हमारे पास एक 300-400 घर की जो कपड़ा सीखते हैं दर्जी लाला, इनकी जजमानी थी। इसमें 2 टाट था, एक गाँव एक शहर। तो गाँव में तो हमारे पिताजी मुसल्लम थे, अरे शहर में तो हमारे पिताजी एकदम मुसल्लम थे, परंतु गाँव में बहुत पंडित थे, इसलिए हमारे पिताजी का थोड़ा मर्यादा बना रहा, विशेष माना जाता था। जी जी। हमारे पिताजी का मर्यादा विशेष, कोई पंचायत यदि अटक जाए वो सब जी जी जी, उसमें पंच सरदार ये सब होते रहे। तो कोई अट जाए तो कल्ला महाराज को बुलाओ, तो आगे आगे चलो चलो हम 2 घंटे में आवेंगे, अभी तो आवेंगे नहीं। तो जाए, जाते सब खड़े हो जाए। जब कोई मद्य पीते थे, परंतु हमारे पिता का इतना आदर करते थे कि जाते खड़े हो जाएं और उनको जो है अलग बैठा में कंबल बिछा के, तब वो कहेंगे ऐसा ऐसा बात अटक गया, हम लोग क्या करें। तो बतावें कि देखो फलाने समय में ऐसी बात अटकी रही, तो उस समय फलाने सरदार रहे, तो उन्होंने कहा ऐसा कर दो, अभी ऐसा ही करो, यही एक रास्ता है और तो कोई रास्ता है नहीं। और ऐसे बड़कू सरदार बैठे हैं, ईटों का उसको भी मान लो क्योंकि सरदार हैं। तो गुरुजी 25 साल में जब आप शुरू किए बाबूजी के कहने पे, तो उसके बाद कैसे चला, आगे कैसे चला गया, मैंने कैसे बढ़ाते रहे इसको आप? शुरू तो हमने कर लिया था 18 ही वर्ष में। अच्छा, तो आपके गुरुजी आपके बाबूजी ही हुए? बाबूजी तो भाई पे के हमारा मंत्र दिए हमको, गायत्री का, हमको 4 अक्षर पढ़ा है। इसके पिताजी तो पहले गुरु हैं, सबसे पहले गुरु माता हैं। क्यों? माता अपने गर्भ में आपको 10 महीने रखती है, तब निकालती है, और जितना माता प्यार करती है उतना कोई नहीं कर सकता। जब माता के गर्भ में आप आते हैं तो जो मासिक धर्म का खून रहता है ना, वो उन्हीं में समाने लगता है, उसी खून से ये शरीर, और पिताजी का वीर ये है वो हड्डी में काम करता है, पिताजी का वीर। और जब आप पैदा हो जाते हैं तो वही खून दुग्ध बन जाता है और माता के स्तन के द्वारा आपका पालन करता है। इसलिए गया में पिताजी का 1 पिंड है केवल, और माताजी का 17 पिंड है। उसके श्लोक है सब जो है
एक आध श्लोक आप कहिएगा तब सुना देंगे। गर्भोदगमने दुखे विस्मय भूम वर्तमनि तस्य निष्प्रार्थाय मातृपिंडम दधा। इस तरह करके माता के हमको करुणा आ जाती, जी जी, हम लाचार हो जाते, हमारी ये स्थिति है। इसलिए माता का जो है दर्जा ऊंचा माना और पिता का दर्जा थोड़ा एक सीढ़ी नीचा माना, पर तुमने पिता भी संरक्षक है। तो हमको इस पर उतार देता, हमको साधे तो आता नहीं रहा, तो हम थोड़ा गणानंतवा थोड़ा व्याह पद्धति सब पढ़ते रहे। तो यहाँ कुछ समय बहुत बड़े बड़े पंडित थे, ऋषि आगे भी हमारे पिताजी भी नहीं बोल पाते थे। उन लोगों ने हमसे मिल मिल के कहा कि बेटा काम करोगे रानी? हमके बोलिए कि बेटा तुम श्राद्ध पढ़ो। गुरु जी एक चीज बताइए, रानी लड़कियों का नाम होता है, तो ये नामकरण आया कौन? मम्मी पापा, माता जी, पिताजी, किसने आपके साथ कुछ ये? देर लगेगा बोलेंगे, कुछ देर लगेगा। जी 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 बोलिए। है हमारे पिताजी का पहला ब्याह यहाँ प्रहलाद घाट पर जी पंडित राम सेवक शुक्र की कन्या से अम्बा देवी से, उससे एक बालक पैदा हुआ, उसका नाम लल्लत था। उस दीवान हमारे माताजी को जबन में टीवी का बड़ा भारी प्रपंच था। 100 बरस के ऊपर की बात बोल रहा हूँ। टीवी का बड़ा भारी प्रपंच था। लोग कहते हैं हमारी माताजी को टीवी हो गया, तो नैहर में रहने लगी और खर्चा उर्चा जो भी हमारे पिताजी से उस जमाने होता था, उस समय तो डॉक्टर रखते था, अस्पताल था नहीं। जी जी, तो अपना होता रहा, अंत में समाप्त हो गई। पिताजी ने सब श्राद्ध आदि किया, सब किया, हो गया जो भी होना रहा। क्योंकि सब बहुत गिरी हालत है, इसे श्राद्ध भी हमको उम्मीद है कि हमारे पिताजी ने हमारे दादी थोड़ा गिरा के किए होंगे। कुछ दिन के बाद हमारे पिताजी 2 भाई थे, पन्नालाल पाठक, मोतीलाल पाठक। तो मोतीलाल पाठक तो हमारे चाचा पूरा गुरु थे, उनको पूछिए मत। होते तो कोई हमारे पिता को कुछ तो है ना, तो पहले जाकर उसको पटाखा मारते, तब उसके बाद बात करते थे कि तुम पन्ना महाराज को कहे कैसे? हम न कहते हैं हम के भाई हैं, हम कहें कि तुम कैसे कहे? उनकी ये गति थी कि दोनों जने बिल्कुल लल्लन को बड़े लाड प्यार से पालते थे। फिर भैया कि हमारी दादी मरने लगी, तो जो भी उनके पास था उसका हिस्सा फिस्सा लगा दिया, जो है दे दिया, मर गई। तो मरने के समय वो अपने लड़की से जो दीनानाथ गोला में पंडित गोपाल जी अवस्थी से ब्याही थी, उनसे कह गई कि देखो पन्ना का ब्याह जरूर कर लेना, नहीं तो भूख में मर जाएगा। ऐसा जो है लड़का खोजा। अब उस जमाने में लड़की मिलेगा तब से, उस जमाने में भी नहीं थी। अच्छा, उस समय भी लड़कियां नहीं मिलती थी? नहीं, असल में थोड़ा तत्व होना चाहिए। और फिर हम अपनी जाति में थोड़ा नीचे हैं। सबसे बड़ी बात यही है, हम लोगों में विश्वास चलता है। तो जैसे वाजपेयी हैं, सुकुल हैं, नीचे में भी हैं, पर तो 20 विश्वास हैं। तो 20 वाले कहते हैं कि हमसे बढ़ के कौन है, माने इनको कुलीन बोला जाता है। और अपने विश्वास के घमंड में बड़ा अर्थ किए महाराज। उसके बाद 18 आए, उसके बाद 16, हम लोग 15 विश्वास में हैं। सीताबू हमारे वो थे जिससे हमारा वंश चला है, और कौन गाँव था हम भूल गए, हमारे पिता बताए थे, उसी से हमारा वंश चला है। और उपमन्यु गोत्र हमारा है, उपमन्यु गोत्र 20 वालों का भी है जी, और 15 वालों का भी है। उपमन्यु गोत्र हमारा है। कुछ दिन के बाद अब लड़का लगा खो जाने, लड़की लगे खो जाने। संजोगन एक बहुत गरीब की लड़की, जिसके माता पिता मर चुके थे, वो एक बहन का ब्याह करके मरे थे। सबसे बड़ी बहन हमारी मौसी अन्नपूर्णा, वो ब्याही गई, और वो जिससे ब्याही गई उनका 2 ब्याह हो चुका था। उस समय दहेजों पर या तहेजों पर ब्याह करना बड़ा नीच समझा माना जाता था जी।
इनको लड़का न मिला, दहेजू पर ब्याह कर रहे हैं, पर तो क्या करें, पैसा नहीं। और वहाँ जिला कानपुर से आप जब जाते हैं फर्रुखाबाद की तरफ, तो बीच में के बंधना नाम का स्टेशन पड़ता है, चौबे और मंधना। तो मंधना से उतर करके जो है हिंदूपुर गांव में हमारा ननिहाल हुआ। कोई नहीं है। जबकि जिस समय मरे थे हमारे नाना, तो 50 बीघा जमीन नार के किनारे, पर तुम्हारे मामा जी ऐसे है और कुछ बेईमानी लोगों ने किया। हमारे चचेरे मामा जो थे नंद कुमार एडवोकेट कानपुर, बड़ा नाम, परंतु नंबर 1 के हड़पने वाले, हमारे मामा को वहाँ से निकाला आए। अभी सुनिए, अब कोई तरह से ब्याह उनका हो गया बड़ी जने का, छोटी जने का लगा खुदा ने सयानी हो गई, क्या हो। तो खोजते कई जगह सुकुल जी जो थे नंदोई, हमारे साली, अपनी साली कहता, खोजते वो हमारे यहाँ आ गए। तो हमारे यहाँ आकर के उसमें बड़ी जांच पड़ताल होती थी। जांच पड़ताल किए, बहुत दिन तक वो मामला चला। इसी बीच में वो लल्लन जो था 5 वर्ष का होके मर गया। आपके चाचा नहीं, हमारा बड़ा भाई। अच्छा, आपका बड़ा भाई। हाँ, अम्बा देवी का लड़का। जी, आपका बड़ा भाई जी। जो हमारी पहली माता जी। अभी दूसरी माता जी ब्याह के आ गई थी, तभी लड़का मरा तो आ गई थी। सबको सभाग जब हमारा वंश नहीं चलेगा। तो हमारे पिताजी के 2 संगी थे मैथिल, अवध नारायण झा और विशेषर झा। एक दिन हमारे पिताजी बात करते आंसू बहा दिए। तो अवध कहते, भाई साहब कहे भाई साहब क्या बात है। कहें क्या कहें भाई साहब, कुछ औरत कहती, हमको जवाब नहीं। तो घबराइए, आपको लड़का होगा, घबराइए मत, आपको लड़का होगा, मैं जुम्मा लेता हूँ। इस तरह जो है झा जी ने जब कहा, हम झा जी को जब पहला लाभ है तो बताएंगे, तो जो है कहा, तुमको कुछ सांत्वना भी। कुछ दिन के बाद भगवान की ऐसी कृपा भई कि हम पेट में आए। तो हम पेट में जब आए तो बाबू ने कहा, तो विशेषण झा थोड़ा तांत्रिक प्रकृति थे, तो उन्होंने एक यंत्र बना के दिया और कहा, देखो इसको पीले धागे में कब्र में उसके बांध दो। और देखो एक बात और बता दें, अवध जी और अवध, हमको चाचा कहते थे, अवध चाचा और विशेषर चाचा दोनों जो है कहे उसका बिच्छी का आहार, शेर की चर्बी, बिच्छी का आहार, शेर की चर्बी, मछली मारने वाला जाल, और एक चीज और, शेर की चर्बी हो गई, बिच्छी का आहार हो गया, मछली मारने वाला जाल हो गया, बेल का कांटा। हम पेट में बड़े होने लगे, चल रहा है बराबर। हमारे पिताजी तपस्वी प्रकृति के थे, वो करीब 24 घंटे में कई दफे अन्न खाते थे, वो भी रात को 1 बजे जो है उनकी ये स्थिति थी, ऐसा उनका तपस्या था। वो तपस्या का बल आज मैं कमा रहा हूँ। हमारे पेट में बड़े होते गए, अब भैया पैदा होंगे, तो सब्जी का जो सामान जो मामले जुटता था जो टूट गया रहा। लाउन हमारे घर की जो थी वो हमारे पिता को लड़के से पढ़ के मानती थी। वो भाई देखा नीचे उतरी गई, बचवा के हाथ छाती 1 और 2 के बीच में जन्म हुई, लड़का हुई। और घबराया मत, अब आ गई, ये कह के चली गई। वो 12 बजे के बाद आके बैठ गई, वो बैठ गया। और अवध जी और विशेषर जी और हमारे पिता और वो 4 सामान जो हमने बताया वो वहाँ रखा था। संजोगन हम पैदा हो गए। पैदा होते से सेवा जी कहते हैं
ना वो पेड़ का काटा लेके नाक का दोनों चेक हो पैदा होते ही मारा नाक नहीं कटा है, पहले बार नाक वो कान छेद दिया कि नाक बार कटवाओ सब करो ठीक। नाक बार कटा जिससे नहाना धोना होता हुआ उससे भैया अब कुछ देखते तो है नहीं, तो तुम केवल जितनी हमारी माता जी ने बताया है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमारे नेत्र की देखी हुई बात तो है नहीं। उसके बाद उन्हें कहा कम करो मूर्ति में आ गई है तो एकदम है कि उसमें बिच्छी का हार डाल दो, इसको लटका दो, इसके नाक में धुआं जाना चाहिए। और बिच्छी का हार जब धुआं उड़ा तो नाक में कैसे करेगा विष्णु का। हाँ, बहुत जो कुछ करना आप सो करो, हम बताते हैं थोड़ी देर में। कुछ देर रुकने बाद वो कहते क्या है कि काम करना है कि पहला दूध जो गारना हमारी माता जमीन में गिरा देना, और दूसरा दूध एक इतना बड़ा चकरा जमाने में होता था, उस पर जरा सा दूध डाल करके वो रगड़ के जाती थी। दूध जो डालना तो में शेर की जो चर्बी है केवल एक दफे चलाना, 2 दफे में चला देना, एक दफे का से दूध पर चला देना और चला के दूध को पिला देना। ये हो गया। इसके बाद छिट का जो जाल है वो दरवाजे पर टांग देना। अब हम हो गए, हम स्वस्थ हैं, पल रहे हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। 10 दिन बीता, छठी बढ़ी भी, करीब 11 दिन पर तो है हमारा नामकरण भैया। तो उसमें 4 पंडित बैठे, ज्योति बैठे, बाबू बैठे, और चाचा तो प्रधान थे। नाम रखा गया जिससे लेकिन बड़ा मथन गया क्योंकि इसका नाम राशि का नाम इसका यंग नारायण होगा। राशि का नाम इसका यंग नारायण होगा। दू थ यो तो हमारा नाम राशि का यंग नारायण रखा गया। तो अब चाचा कहते क्या हैं कि भाई साहब कह गया तो इसको उल्टा नाम रखना होगा, बहुत जरूरी है, उल्टा नाम रखिए। अब उल्टा नाम लगे लोग सोचने, सोचते सोचते अब चाचा का नाम रानी रख दो। हमारे बापू कहते भी अवत यहाँ कह रहे हो लड़के का नाम रानी, के भाई साहब रख लीजिए, जो कहता उसको मानिए। अब ये रानी न रहेगा, आगे चल के रानी महाराज हो जाएगा। कपड़ा नाम हमारा नाम श्रीनाथ पाठक, पिताजी ने श्रीनाथ पाठक रखा, पर तो तांत्रिक जितने हमारा नाम रानी महाराज रखा। इस तरह से मैं रानी महाराज हो गए। हमारी माता जिनको रानो रानो भी कहती थी। इस तरह से हमारा नाम रानी गुरु पड़ा, केवल जीने के लिए। तो शिक्षा दीक्षा की बात यदि किया, ये तो आपका नामकरण हो गया। अब शिक्षा दीक्षा की बात ही भाई कि जब हम 5-6 बरस के भय तो हमारा नाम लिखाया गया। भाई लाड प्यार से पाले के इसलिए हमारा नाम नहीं लिखाया गया। और उसमें प्राइमरी स्कूल करते थे, सरकारी स्कूल, लकड़ी की पटिया पर पढ़ाई होती थी, खड़िया घोर के, और नरकट की कलम से लिखना चाहता। उसमें लिखना क्या पड़े, प्रार्थना हो जाए, प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर प्रतिधारी बने। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु तुम्हें तुम्हें विद्या द्रमण तुम्हें सर्वम मम देव देव। माता की जय जय। एक कर याद है तो 3 गोल लगता था उस जमाने में। एक बड़ी गोल चौकी पर, एक बीच में टाट बिछा लो गधैया गोल, और एक क्या बोला जाता है छोटी गोल चौकी पर। तो गधैया ऐसा रहा उस जमाने में कोई पोशाक कितने तो सारी गंजी पहन के और कितना बड़ा ढक के आते थे, जंगिया पहन के चलना मैं इसको। हाँ, कोई दिन एक मोतीलाल जी थे, कौन से हम नहीं बता सकते। मोतीलाल जी डिप्टी साहब थे, तो उनको जमाना हो तो मास्टर साहब कल जब डिप्टी साहब आएंगे तो आप ठीक से जाना। तो जैसा कपड़ा पहनना साबुन लग गया, क्योंकि उतना धनाढ़ तो थे नहीं,
उस समय बहुत स्थिति नाजुक थी। तो इस तरह से हम किसी तरह से 2, 4, 5 स्कूल घूम के 7 तक हम पढ़े और 7वें में आके यहाँ गवर्नमेंट है सरस्वती विद्यालय में फेल हो गए। तो हमारे पिता ने कहा बेटा नहीं मन लग रहा है तो इसलिए मुँह चलो कुछ करो। हम कहे ठीक। अब हम बाबू के संग खाली जाते थे, हमको कुछ आता नहीं रहा। कहीं भी जाए ना वो कहीं भी जाए तो बस इतने कहे लड़के कि हाँ हमारी हिम्मत नहीं थी तो उनके सामने बोल दिए तो हो ही नहीं सकता था। लड़के हाँ चलो। हमने गलती अपने जीवन में एक और किया। जब हम 9-10 वर्ष की अवस्था से भांग पीने लग गए। ये हमने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती किया। परंतु करें क्या, उस समय बड़ा आनंद मिलता था, पढ़ने में भी आनंद मिलता था। जब हम इस विद्या पर उतरे ना तो इस पर पढ़ने में भी आनंद मिले। और नशा तो नशा वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ा। तो उसके बाद होते होते अब तो बड़ी गति गलत है। हम ये भी गलत किए। खैर बाबू संग आते जाते कथा उथा बांटने हमको सत्यनारायण भगवान की ये तब आ गया। अब हम शूद्र कहेंगे तो लोग बुरा लगेगा। शूद्र जाति का व्यावाह मसले इससे शूद्र में अरे कह देंगे तो साले बड़ा ब्राह्मण है। नहीं ऐसा नहीं, उतना ही बोलिए जो ठीक है। हाँ तो क्या होता है बोलिए। शूद्र में जुड़ा था आमंत्रक ब्याह होता है, मैंने गणा नाम का नहीं बोला जाता। अच्छा 10-12 अच्छे श्लोक हैं उसमें ब्याह हो जाता रहा और हम जाके करा जाते थे। हमारे बाबू सिखा दिए रहे। मैंने शुरुआत आपने शादी से कराया, सत्यनारायण कथा से। सत्यनारायण कथा से। जी हाँ। अरे बुद्धि प्रवर सज्जन सुजान और सुनिए अब कथा सुनाते हैं। श्री सत्यदेव के महिमा का साचा सच्चा व्याख्यान बताते हैं। है सत्य नाम संसार विदित, इसके सब काम अनूठे हैं। यदि सत्यदेव प्रसन्न रहे तो चूमे सभी अंगूठे हैं। हमारा डायलॉग इच्छा से शुरू होता था, हम याद करते थे, हमको बड़ा मजा मिले। ये आपकी पहचान थी, कथा कहने से पहले ये आप बोला करते थे। हाँ जी पहले तो थोड़ा श्लोक था। जी जी जी। वो सबको याद था भन 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 भन। और उतना तुम नहीं सुना पाएंगे इस जी जी जी। समझे ना। ये उसके बाद चौथे अध्याय के सत्यनारायण के कथा में वो वैश्य जो है भगवान से झूठ बोल गया। नाव में घास फूस है। भगवान ने कहा जी कि तुम्हारी नौका में क्या है? क्या कुछ नहीं, हमारी नौका में तो हम बनिया की जाते, बनिया का सामान है। पहले भगवान ने कहा कि वैश्य, पहले तो बोला नहीं, जब आके पड़ता है भगवान के स्टोरों को, वैश्य जी हमको कुछ दे दो। उस सन्यासी की कथा क्या दे महाराज? भगवान ने कहा कि भोजन कुछ दे दो। तो कहे हमारे यहाँ भोजन क्या है? हम तो बनिया की जात हैं। धनिया दालचीनी लवंग चूड़ा इलायची गरी मिर्च मंगरेला मेथी मूठाए भरे हैं जी। पीपर पिट पापड़ा पिरा सबिंदा पीपरा मूर हरदी हर्रा तेज पत्ता हरे हैं जी। इमृता सोट सिंधिया सुहागा कोमल सौप स्याह जीरा सरफोका है जने सरे हैं जी। साधु कहें जिन जाहिर मरी दम्बा दंडी महाराज मेरी नाव में लगे जी। सहत सफेदा सीत सामर ढंग सुरती सतावर सोरा लादा कलकत्ता है। मुसरी मुलक्का माधोदी मुलेठी मुस्क मालफर मरचाल बत्ता है। कासनी कसोनी कुसुम केसर का कपास के स्विस कटरी कचोर कपूर कथाज को चकत्ता है। बल्ली महाराज यहाँ मुद्रा कहाँ एक नहीं तत्ता नाव भरे लटा पड़ता। इस सब याद किया था। हमारे कथा दारू ठट्टा थी। तो हम जहाँ कथा बांटने जाए तो उस जमाने में 1.5 रुपया 2 रुपया में कथा होता था और वहाँ से 3 रुपया लिया। कथा खत्म होते कोई 4 आना, कोई 1 आना, कोई 2 आना, 4 आना के ऊपर कोई नहीं था। जिस जमाने हम कथा बांटते थे तो हम सब लोग सोचता थे कमाने लगे। तो कुछ दिन बाद ये श्राद्ध का जो है हमारे पिताजी के लिए नहीं थे उस समय। अच्छा। श्राद्ध में पंडित गंगाधर जी थे जो कि
कबीलधारा कमौली गांव से आते थे रोज। अच्छा। और यहाँ श्राद्ध दिन भर करा में, और करा के संध्या को और यजमानों के यहाँ जाके तब कमौली चले जाए, रोज का ही काम था। हम गंगाधर से जब गिरानी भगवती देखे हैं, बहुत लंबे चौड़े महाराज, कमर नहीं रुकती थी। गंगाधर जी मर गए, हमारे पिताजी को पूरा श्राद्ध कराना नहीं आता था, मर गए। अब भैया श्राद्ध कौन करावे? क्योंकि भतीजा है संकटा महाराज, एक दिन कोई मारवाड़ी थे और संकटा महाराज से कुछ माटाई हो गई, कुछ ऐसा उसने शब्द कह दिया कि संकटा महाराज हाथ पे गंगा जल के कहते देख बनिए, मैं ये जीवन भर के लिए त्याग दिया और कह के कमौली चले गए। हाय उस जमाने में आदमी तो कम रहे, जो मरते रहे कि क्या होते रहे। अब यार रोजे 2-4 दिन मान मर के आवे मनकन का बढ़िया। पर हमारे पास घाट किनारे के 4 नाऊ आए जो कि हमारे पिता को बहुत ही मानते थे। बुलाया, बाबू का क्या बात? कि अपन हमारे एक बात कहने आए, मान जाना। उसमें हमारे घर का बिना उठा तो एक बात कहती, भैया मान जाया, छोड़े मत, आज एक सुख न मिली बनते, एक सुख अगली पीढ़ी के मिले। ये माँ भविष्यवाणी है। कहीं हाउ का ही तो बतावा कि तेरे श्राद्ध करावड़ करो और तुम्हें 12 दिन श्राद्ध करीब तो तुम्हें आखिरी बार दिन 4 रुपया मिली, और अगर वालन से बरणी होला वो बरणी मिली, और 11 दिन तक तू दान करीब तीरे वो सब महापात्र दे, उससे तो उसे कोई मतलब नहीं हो। 12वें दिन जो उनका पुरोहित हो या पंडा होते हैं घाट किनारे, वो हो तो वो ले जाएंगे। तुमको कुछ लेना नहीं है आपको महाराज, आप तो उसको कराइए। हमारे बाबू ने कहा तो कल जवाब देंगे। चलिए गए, कल फिर सब आए, कह जाए कभी लेके जा रहे। और हमको ये कही एक लड़का है, नहीं हमारी बहन पैदा हो चुकी थी, सही या राजा भी पैदा हो चुकी, तुम नहीं कर सकते, इतना ख्याल नहीं है हमको। हम इनका नहीं। एक जयचंद्र नाम का महापात्र था, पंजाब का एक जय महापात्र, या जितने क्षत्रिय सारस्वत ब्राह्मण है सबका महापात्र है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। वो आया और आके हमारे पिताजी को घर नहीं आया, ये बुलवाई लाल हमारा परिचय आपका है नहीं कि नहीं भैया? क्या मैं क्षत्रियों का आचार्य हूँ। पंजाब में महापात्र को आचार्य कहते हैं और यहाँ पर महापात्र कहते हैं। बंगाल में जो है अग्रदानी कहते हैं, और एक जगह कहीं जो है वहाँ पर इसको कौन भिक्षुक कहते हैं। इस तरह से इनका नाम अलग अलग है जी, समझे ना। तुमको पैसा नहीं लेना है और तुम घबराओ मत कि तुमको कराना नहीं आता, हम सब बताएंगे ना, 1 हफ्ते में कराओगे, बात मान जाओ। उन्होंने भी यही कहा हमारे पिता से कि देखो इसका सुख तुमको तो मिलेगा नहीं, तुम तो करीब करीब मंदिर में मिला रहा हो। और हमारे पिता की अवस्था के 40 से ऊपर थी, 40 के क्योंकि देखो तुम्हारी अवस्था आई भी तो गई, पर इसका सुख लड़कों को मिला कि लड़के एक दिन पंडित से कर्मकांडी हो जाएंगे, ये मेरा वचन है। पिताजी ने आकर अब रोज सवेरे के सेठानी के थे, सुखदेव बाबा थे, वो एक मढ़ी में रहते थे, पिंडा का सामान बेचते थे। तो रोज सवेरे जयचंद सेठानी को भेजे और सेठानी आवाज दे, महाराज महाराज, बाबू हमारे उठ के धीरे से चल जाए। हमारे पिताजी उठ के चल जाए। हमारे अम्मा को शंका हो गया कि रोज एक दिन हमको बताओ क्या बात है, बताओ। उनको बताना पड़ा, कहे क्या करें, ये वृत्ति है, ब्राह्मण नहीं करावेगा तो कौन करावेगा। तो थोड़ा मन में सांत्वना दिया कि बहुत गरीबी थी, इसलिए थोड़ा सा हमारी माता जी भी शांत हो गई जो है, समझे ना। और हमारे पिताजी को जयचंद जी ने थोड़ा ऐसे ढंग से बताया कि वो किताब ले लो हिंदी में, उसको पढ़ना। अब हमारे पिताजी मैंने इस समझ से 3 हिस्सा तो हो गए, हम 7वें फेल हो गए,
सबको उतार दिया इस पर। तो हम जब पढ़ साधु थोड़ा बहुत हम कराने लगे थे, बहुत नहीं, मामूली। तब पेश करा के हमें कि यहाँ जो बड़े बड़े पंडित थे यही कहें कि बेटा रानी, तुम बियाह मत पढ़ो, तुम रुद्राभिषेक मत पढ़ो, तुम संहिता मत पढ़ो, बेटा श्राद्ध आगे लुप्त हो जाएगा। क्योंकि पंडित के लड़के श्राद्ध नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यदि कर्मकांड में कोई बहुत कठिन काम है तो श्राद्ध है। तो क्या कैसे कैसे व्याकरण की लड़ाई है। अक्षय्या आसनयो षष्ठी द्वितीया आवाहने तथा अन्नदाने चतुर्थे स्यात् शेषा संबुधय स्मृता। कहाँ पर कौन हमको व्याकरण का शब्द लगाना है, कहाँ किसे बोलना है, इसकी ज़रूरत है। और आगे सब रुद्री पढ़ के कमाने लग जाएंगे, श्राद्ध गलत होने लग जाएगा। और बेटा कि हम लोग भी मरेंगे तो तुम ही श्राद्ध कराओगे, इसको लिख लो। मैंने परंपरा को जीवित रखने के लिए आपका चुनाव किया गया। भैया चुनाव, अब बाबूजी हमको क्या करें, बाबू से कुछ बुरा था। तो जो मैथिल थे जो कि हमको बचाए, अवल नारायण चाचा, मैथिल तुलसी पर जैसा श्राद्ध कर देगा वैसा कोई नहीं। तो न भविष्य थी। यदि जमीन बेच करके हमने किसी को श्राद्ध करते अपने जीवन में देखा तो मैथिल पूछेगा। अपने बाप से, अपने भाई से सीधे कहता है कि देखो भाई, बाप एक में रहा है, कमाना जब तक जिंदा रहूँगा तब तक ऐसे बाप का साथ अच्छा से अच्छा हो। ऐसा कहते केवल एक ही जाति को देखा। अब बड़ा सुंदर श्राद्ध करती हैं, उतना सामान यहाँ की शिक्षा लगे बराबर में उठ है, लूट रहा है। पर तो नहीं, काशी में भी हमको दो चार ऐसे मानने वाले हैं, जब लिख देंगे तो बोला मैं भी। जैसे एडवोकेट आनंद देवगिरी, अब आप समझ लीजिए हाईकोर्ट आनंद देवगिरी कैसा भयंकर वकील। हम गए उसके माता के साथ, उसकी माता कहते मरी थी कि देखो गिरी, पहले तुम लोग बाबा थे, गिरी बाबा होते हैं, गिरी बाबा होते हैं, गिरी, पुरी, भारती, नंद, बन, ऐसे करके ये हैं, समझे ना। इनका नाम एक 10 नामी सन्यासी कहे जाते हैं। क्योंकि देखो अभी तक तो तुम लोग बाबा थे, सुनहरी रख लेते थे, परंतु अब हमारा श्राद्ध करना, क्योंकि अब गिरस्त हो गया हो और नहीं करोगे तो प्रायश्चित लगेगा। तो गिरी जी के एक मित्र वहाँ बैठे थे जो कि गिरी जी की माता का दूध पी के दिए थे, जिनका नाम था पंडित गंगाधर मिश्र। तो उनकी माता जो गिरी जी के लिए गुंजेश्वरी देवी, उन्होंने कहा गंगाधर मैं हाँ माता, क्या जी ने करेगा तो तुम कर देना। यार माता तुम घबरा क्यों रही हो, ये करेंगे। गिरी जी की माता मर गई, आए उधार पर फूक टाप के गए बैठे कि गंगाधर का बानर का टाप बोला वो जो श्राद्ध करावे, और टाप में भर के रानी गुरु। तो कहीं कहा यार क्या बात कर रहा लगा, और श्राद्ध कराई। अरे नहीं यार, और श्राद्ध कराई लड़का हो। तो बोला वो हमारे पास आया आदमी हलकारा, हम एक संध्या कुआं में हुई, संध्या कुआं भी उसमें थोड़ा भांग का मच्छी छानने लग गए थे। भांग रोटी छान के खूब हम भी अपना थोड़ा बना करके कतान की बगरबंदी सी पहन के पहुँचे। जाके हमारे पुलिस बाहर भीतर हम सरबार घबराए कि हमारे पुलिस। तो भैया हम पुलिस का जाओ कर रानी गुरु आए हैं। अब रानी गुरु का नाम तो सुनते हैं। ये थे रानी गुरु, रानी महाराज। और रानी महाराज ने बड़ा साफ साफ 2-3 चीज़ों को क्लियर किया। एक, जो धर्म सिंधु है, या ये कहा जाए कि धार्मिक पुस्तकें हैं जो हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्र के हिसाब से लोगों को, अपने पितरों को निश्चित समय पे, या ये कहा जाए कि उचित समय पे, जो दोपहर काल का समय होता है उसमें श्राद्ध करना चाहिए, जल देना चाहिए। जिसे आमतौर पे लोग साधारण जल समझते हैं, वो जल ना होके वो सब कुछ है। और जल को प्राप्त करने के साथ जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि हमें जो यश
पुत्र, यश, बाकी के जो चीज़ें हैं, जो हमारी उत्थान है, उस उत्थान में वो सहायक होते हैं। महाराज जी का ये भी साफ साफ कहना है कि लोगों के यहाँ कलह, पुत्र का न होना, शादियों में अड़चन होना, या फिर जो विकास का क्रम होना चाहिए उसमें व्यवधान निश्चित तौर पे पितृदोष का कारण होता है। और इस पितृदोष से बचने के लिए या इस पितृदोष के निवारण के लिए त्रिपिंडी या फिर पिचास मोचन जैसे जगह पे त्रिपिंडी या फिर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि क्या मांगलिक कार्य के बाद भी इन कार्यों को किया जाता है? साफ साफ यदि धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो धर्म ग्रंथों ने ये कहा है कि मंगल काम करने के बाद क्या हम पितरों से अमंगल की कामना करेंगे? यदि ऐसा नहीं तो निश्चित तौर पे उन्हें जल का तर्पण देना चाहिए। और ये शास्त्रमत है, क्योंकि जल तर्पण में साफ साफ नैमित्तिक लिखा गया है, मतलब प्रतिदिन जल देने का विधान है। साफ साफ मतलब है कि प्रतिदिन विधान होने का ये है कि हमारे शुभ कार्य के बावजूद हम उन्हें जल से न केवल तृप्त करेंगे बल्कि उनसे आशीष चाहेंगे इस बात का कि वो हमारे घर परिवार को, हमारे वृद्धि, वंश के वृद्धि करते रहें और हमें सुख और शांति दें। तो ये श्राद्ध के विषय में कुछ शंकाएं थे जो रानी महाराज खुद बता रहे थे। रानी महाराज क्या हैं, कैसे हैं, ये हमने आपको बताया। फिर मिलेंगे हम एक नए शख्सियत के साथ, ये हम बताएंगे कि उस शख्सियत की क्या खास बातें हैं। लेकिन तब तक हमारे साथ बने रहिए संतोष शो में। नमस्कार।